जब मृत्यु आए तो संसार में हमारी कहीं आसक्ति न हो, किसी भी वस्तु में हमारा मोह न हो, और मरते समय भय न हो, मरने का भय समाप्त हो जाए। और भय समाप्त होने के साथ साथ प्रसन्नता हो। किस बात की प्रसन्नता? बोले हम मरने जा रहे हैं। आप कहोगे महाराज क्या सिखा रहे हो आप? बोले मैं बहुत सही बता रहा हूं, प्रामाणिक कह रहा हूं, शास्त्र के आधार पर कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। शास्त्र कहता है मरने से डर किसे लगता है? बोले मरने से डर उसे लगता है जो प्राणी कृतकृत्य नहीं होता। प्रायेणाकृत कृत्यत्वात् मृत्युर उद्विजते जनाः। मृत्यु का भय किसे होता है? बोले जो प्राणी कृतकृत्य नहीं होता। और जो कृतकृत्य हो गया, कहते हैं कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। जो कृतकृत्य प्राणी है वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है जैसे कोई अतिथि आने वाला हो। आपके घर कोई अतिथि आने वाला हो तो बड़ी प्रसन्नता होती, तैयारी करो, चादर बिछाओ, पानी क्या पिलाएंगे, माला ले आकर के रखो, थोड़ा सफाई करो, तैयारी करो, यहां कुर्सी लगाओ, वहां कुर्सी लगाओ, इतना उत्साह क्यों? बोले अतिथि आ रहा है। शास्त्र कहता है जिसने अपने मानव जीवन के कर्तव्य को पूर्ण कर लिया वह व्यक्ति अपने मृत्यु से नहीं डरता है, अपितु मृत्यु के आने पर उसका सहर्ष स्वागत करता है। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। जैसे कोई अतिथि आ रहा। कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि मरने से सब जग डरे, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद। और कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं कब मरूंगा और कब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से भेंट होगी, हमें तो आनंद होगा। तो मृत्यु का तरीका यह हो कि मरने के समय भय न हो, प्रसन्नता, और बोले हृदय में भगवान का भाव हो, वाणी में भगवान का नाम हो, मुख में चरणामृत हो, गले में तुलसी की माला हो, मस्तक पर उर्ध्वपुंड्र लगा हो, और आसपास में वैष्णव लोग, भक्त लोग बैठकर भगवान की चर्चा कर रहे हों। ऐसी स्थिति में हम अपने प्राणों का त्याग करें। ये मरने का तरीका है, ये मरने की विधि है महाराज। 7 दिन जब कथा सुनी, सुखदेव भगवान की दिव्य वाणी को श्रवण किया, परिणाम बोले 7वें दिन राजा परीक्षित प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। 7वें दिन की कथा में आपने सुना होगा, मैं यहां भागवत सुनाने नहीं बैठा हूं, लेकिन विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं। राजा परीक्षित जब मरने लगे, सुखदेव जी कथा सुना करके चले गए, तो राजा परीक्षित ने यही कहा कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे भगवान, अब मैं सिद्ध हो गया। लोग कहते महात्मा बड़े सिद्ध हो गए। सिद्ध होना क्या है? संसार का मोह टूट जाए, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, आत्मा में परम आनंद और प्रसन्नता की तरंगे उठने लग जाएं, यही परम सिद्धि है। राजा परीक्षित कहते हैं सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि
भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि। आपने हमें जो सुनाया इसे सुनकर मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित तो हो गया। तो भागवत मरना सिखाती और रामायण, बोले रामायण जीना सिखाती, क्योंकि जीना भी, जब जीवन को जियोगे तभी तो एक दिन मरोगे। ये जीवन और मरण, ये मनुष्य के जीवन का 2 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी में पूरा जीवन है। एक जन्म का दिन और एक मरण का दिन, और इसी 2 दिनों का महत्व है हमारे जीवन में। और इसी 2 दिन के बीच में जो समय है उसी का नाम जीवन है। इसीलिए संतों ने कहा जीवन 2 दिन का है। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। तो भागवत मरना सिखाती है और रामायण, बोले रामायण हमें जीना सिखाती। हमें जीना है तो क्या करना? रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? बोले राम जी के समान। राम जी के चरित्र को सुनने का यही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को राम जी के चरित्र के अनुसार जिएं। इसीलिए रामायण जीना सिखाती। इसीलिए जन्म से लेकर पूरे जीवन राम जी से हम जुड़े रहते हैं। किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो राम जी के जन्म का ही सोहर गाया जाता है। किसी के घर में विवाह हो तो राम जी के विवाह के गीत ही गाए जाते हैं। कोई दुख हो, कोई विपत्ति हो तो व्यक्ति के मुख से सहज राम नाम ही निकलता है। अरे राम रे राम, ऐसा हो गया। और जब व्यक्ति मर जाता है तब भी यही कहा जाता है राम नाम सत्य है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत राम जी का चरित्र हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। ऐसा राम जी का ये पावन चरित्र श्रीमद् रामचरितमानस, जिसे सुन करके जीव को परम विश्राम मिलता है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्राम। ये राम कथा हमें विश्राम प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि रावण के आतंक से ये धरती कांपने लगी। धरती का नाम है सर्वसहा, ये सब कुछ सहन करती है। इस धरती पर आप बुलडोजर चलाओ, सहन करती है। मलमूत्र का त्याग करो, ये धरती उसे सहन करती है। अरबों खरबों जीवों के भार को ये धरती सहन करती है। बड़े बड़े पर्वत पहाड़ वृक्षों के भार को ये धरती सहन करती है। लेकिन गौ ब्राह्मण देवता और संत, इनसे द्रोह करने वाले जो प्राणी हैं उनके भार को ये धरती सहन नहीं कर पाती। गौ ब्राह्मण संत और देवता, इनसे द्रोह करने वाले के भार को ये धरती सहन नहीं करती। धरती रावण के आतंक से कांपने लगी, क्योंकि रावण ने, देखो, राम का अवतार होने के पहले रावण का अवतार हुआ।
बोले रावण का अवतार हुआ? बोले हां, रावण का भी अवतार हुआ है। बहुरी कहो रावण अवतारा, गोस्वामी जी महाराज कहते। कहां से रावण का अवतार हुआ? बोले जहां से राम जी का अवतार होगा वहीं से रावण का भी अवतार हुआ, उसी वैकुंठ से। जिस वैकुंठ से रघुनाथ जी आएंगे उसी वैकुंठ से रावण भी आया है, वो द्वारपाल है, और रावण का भी अवतार हुआ। क्यों? बोले राम जी आने वाले हैं, राम जी ने कहा मैं धरती पर चलूं तो मेरे समान ही कोई प्रतिद्वंदी हमारा हो तब न लीला होगी। कोई बहुत बड़ा वीर पहलवान अपनी लीला और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आवे, और दुबला पतला कमजोर आदमी उसका प्रतिद्वंदी बने तो अपनी वीरता क्या प्रकट करेगा? इसलिए भगवान ने अपने प्रतिद्वंदी रावण को पहले धरती पर भेजा, पहले रावण का अवतार। ये तो भगवान की लीला है। रावण ने तपस्या की और वरदान मांगा कि हमें कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, मरने से तो नहीं बचोगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर तुमको किसी से डर है तो उसे छोड़कर किसी और से तुम अपनी मृत्यु मांग लो। ये कहो कि मृत्यु ही ना हो, बोले ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। अभी अभी बात आई थी ना, क्या वरदान मांगा ब्रह्मा जी से? हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जात दुई मारे, वानर मनुज जात दुई मारे, वानर मनुज जात दुई मारे। रावण ने कहा बंदर और मनुष्य को छोड़ करके हमें कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ये वरदान रावण ने क्यों मांगा? रावण ने सोचा बंदर हमें क्या मारेगा, बंदर को तो हम ब्रेकफास्ट बना करके खा जाएंगे, बंदर तो उसका बाल भोग है। रावण ने कहा बंदर का तो हम बाल भोग कर जाएंगे, बचे मनुष्य, मनुष्य से डर है। तो रावण ने बुद्धि लगाई, मनुष्य कहते किसे हैं? जो वेद शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करे उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य की यही परिभाषा है। और जो वेद शास्त्र के अनुसार अपने जीवन की यात्रा को न चलाए वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। जो धर्म से हीन होता है वो पशु होता है। आज जो अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करते, मनमाना आचरण करते हैं, वो कौन है? बोले वो पशु हैं। वो देखने में मनुष्य जैसे दिखेंगे, हाथ पैर, बोलना चालना सब कुछ, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, पशु। रावण ने सोचा, रावण बुद्धिमान था, रावण ने सोचा मनुष्य वो होता है जिसके अंदर मानवता हो, जो मनु के बताए हुए धर्म को अपने जीवन में पालन करता हो। और मनु के बताए धर्म का जो अपने जीवन में पालन करता है वही मनुष्य कहलाता है। मनु ने कौन सा धर्म बताया है? बोले मनु ने जो धर्म बताया है उसी का नाम मनुस्मृति है। आज मनुस्मृति का नाम ले लो तो बहुत से लोग हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मार सकता।
तो मनुष्य के जीवन में धर्म की स्थापना न होने पाए तो कोई मनुष्य नहीं बन पाएगा। मनुष्य के रूप में दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं होगा और उससे हमें कोई डर नहीं होगा। तब रावण ने विचार किया कि मनुष्य में मानवता की स्थापना धर्म के द्वारा होती है और धर्म का ज्ञान शास्त्रों के द्वारा होता है और शास्त्रों का ज्ञान संत महापुरुष विद्वान ऋषि मुनि ब्राह्मणों के द्वारा होता है। संत ऋषि मुनि महात्मा जो विद्वान हैं उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म कैसे होती है कि उन्हें शास्त्र का ज्ञान होता है। तो रावण ने विचार किया वो गऊ की सेवा करते हैं और गऊ के दुग्ध का पान करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि परम सूक्ष्म और पवित्र होती है। रावण ने सोचा गाय को समाप्त करो, ब्राह्मणों को समाप्त करो, जहां कहीं रामायण पुराण भागवत कथा हो उन सारी कथाओं को बंद कराओ, जितने धार्मिक आयोजन हो ये बंद किए जाएं, जो कथा प्रवचन करे उसको उठा करके कारागार में बंद कर दो। हाँ, आज तो बहुत ठीक है महाराज, हाँ, कथा कहने वाले का सम्मान होता है। रावण के समय में जो कथा प्रवचन करते थे उनको रावण उठा करके जेल में डाल देता था। जिस गांव में गौ ब्राह्मण संत रहे उस गांव में राक्षस जाकर के आग लगा देते थे। जेहि जेहि देश देनो तुझ पावई, जेहि जेहि देश देनो तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। और जो कोई कथा करे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कथावाचक अगर कहीं दिख जाएं तो रावण के अनुचर राक्षस क्या करते थे, तो कहते हैं तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराण। जो वेद पुराण की कथा करे उसको देश से निकाल दो, उसको मारो, उसे जीने मत दो। यह रावण का आतंक पूरी धरती पर व्याप्त हो गया, और केवल धरती पर ही नहीं, स्वर्ग लोक तक रावण का आतंक व्याप्त हो गया। देवता भी परेशान हो गए। देवताओं को भी सोचा कि देवता कहीं हमें न मार दें, देवताओं के बल से कहीं हमारा विनाश न हो जाए, इसलिए देवताओं को भी बलहीन बना दिया। क्यों बलहीन कैसे बनाया? बोले देवताओं का बल क्या है? बोले देवताओं के पास शक्तियां तो बहुत होती हैं, लेकिन देवता मनुष्य के अधीन होते हैं। क्यों? बोले स्वर्ग लोक में खेती नहीं होती, वहां चावल गेहूं नहीं पैदा होता। धरती पर मनुष्य ही जब यज्ञ करता है तो उस यज्ञ की आहुति से देवताओं को तृप्ति की प्राप्ति होती। ये यज्ञ इसीलिए किया जाता है। देवताओं के पास सब विशेषता है, लेकिन देवताओं के पास खाने के लिए नहीं है। मनुष्य उनका पोषण करते हैं। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। परस्परम भावयन्तः, मनुष्य और देवता ये दोनों एक दूसरे को भावित करते। हम देवताओं को आहुति देकर के जब संतुष्ट करते हैं तो देवता हमारी समृद्धि को बढ़ाते हैं, और फिर उस बढ़ी हुई समृद्धि से फिर हम देवताओं को संतुष्ट करते हैं, फिर देवता हमारी समृद्धि को बढ़ाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ।
इस प्रकार हम मनुष्य देवताओं को भावित करके परम श्रेय को प्राप्त करें, यही शास्त्र की विधि। इसीलिए यज्ञ किया जाता है, देवताओं का यजन होता है। तो रावण ने सोचा कि मनुष्यों के द्वारा ही देवताओं का भी बल बढ़ता है। जब ये मनुष्य यज्ञ यागादि बंद कर देंगे तो देवता भी कमजोर हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और जब कुपोषण के शिकार हो जाएंगे फिर तो इनको हम दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। रावण ने यज्ञ यागादि कर्म बंद करा दिया। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगा। तेहि देश निकासई बहुविधि त्रासई, जो कह वेद पुराणा। ये रावण का अत्याचार था महाराज। सारी दुनिया रोने लगी महाराज। और सारी दुनिया जब रोने लगी तो रावण अट्टहास करने लगा, हंसने लगा। इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। उसका वास्तविक नाम दशानन है, दशग्रीव। लेकिन रावण नाम उसका क्यों पड़ा? बोले रावयति इति रावण, जिसने सारी दुनिया को रुलाया उसका नाम रावण। रुलाने वाले को रावण कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रावण शब्द का जो अर्थ किया, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रावणो लोक रावण, जिसने सारी दुनिया को रावण कराया। रावण करना माने रोना। तो रावण का मतलब जिसने सबको रुलाया, सब रोने लगे महाराज। ये रावण का आतंक था महाराज। लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण, रावण किसी को धर्म करने नहीं देता था। जहां कहीं धर्म हो उसमें विघ्न करता था। लेकिन रावण स्वयं धर्म करता था। आप कहोगे क्या बोल रहे हैं? बोले बहुत सही बात में बोल रहा हूं। रावण तीनों काल संध्या करता था महाराज। आज के ब्राह्मण 3 काल संध्या नहीं करते। कितने ब्राह्मण ऐसे हैं, पूछो संध्या क्या है, बोले उनको पता ही नहीं है। हाँ। एक ब्राह्मण देवता मिले, हमने कहा महाराज संध्या करते हैं? बोले संध्या करना पड़ता है, संध्या तो अपने आप ही हो जाती है, 6 बजे संध्या हो जाएगी अभी। हमने कहा वाह, ब्राह्मण अगर संध्या न करे, 3 दिन तक वो लगातार अगर संध्या न करे तो वो पतित हो जाता है। संध्याहीनो असुचिर नित्यः। संध्या न करने वाला ब्राह्मण सदा अपवित्र ही रहता है, तो चाहे जितना नहा ले। रावण तीनों काल संध्या करता था और तीनों संध्याएं 3 समुद्र में जाकर के करता था, अलग अलग दिशाओं में। घर में बैठकर, होटल में बैठकर, गद्दे पे बिस्तर पे बैठ के नहीं, समुद्र में जाकर के स्नान करके तीनों संध्याओं का संपादन करता था। सायंकाल प्रातः काल अग्निहोत्र करता था, हवन करता था। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना। और अपने ही नहीं करता था, अपनी लंका में सभी राक्षसों को उसने कह रखा था सब लोग अग्निहोत्र करो। रावण में लंका में जितने राक्षस थे रोज अग्निहोत्र करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में लंका में वेद पाठ होता था महाराज। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं, रात भर जानकी जी का अन्वेषण किया। जब प्रातः काल होने लगा तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद मंत्र का पाठ हो रहा था और वे राक्षस अग्निहोत्र कर रहे थे। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। रावण यज्ञोपवीत धारण करता था। आज तो यज्ञोपवीत उतार करके लोग फेंक देते हैं, और न फेंकें तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि यज्ञोपवीत
उतरवा दिया जाता है। आज ही मैं समाचार देख रहा था, कर्नाटक की घटना है। एक कोई बच्चा अपने इधर पूर्वांचल का ही परीक्षा देने गया था और परीक्षा हाल में वो जा रहा था तो वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा जनेऊ पहने हो? बोले हाँ। बोले पहले इसको निकाल के बाहर फेंको तब परीक्षा हाल में जा सकते हो। 45 मिनट तक उसने बहस की लेकिन उसे नहीं जाने दिया गया। लेकिन वो बालक भी बड़ा धैर्यवान था, उसने कहा परीक्षा छोड़ देंगे लेकिन अपना यज्ञोपवीत नहीं उतारे। परीक्षा छोड़ दी उसने। ये निष्ठा धर्म के प्रति होनी चाहिए, तब धर्म बचेगा। केवल झंडा लेकर के रैली करने से धर्म नहीं बचता। धर्म के प्रति हर व्यक्ति जब कट्टर होगा, हम अपने जीवन में अपने धर्म का त्याग न करें और कहीं हम समझौता न करें, तब धर्म का पालन। रावण सारे धर्म कर्म करता था लेकिन दूसरे को नहीं करने देता था। यही रावण का सबसे बड़ा पाप था। रावण चाहता था धर्म का फल हमको तो मिले लेकिन धर्म को करके लोग सुखी न हो और मैं सब पर शासन करूं। इसलिए रावण ने किसी को धर्म करने नहीं दिया। और इस पाप से जब धरती व्याकुल हो गई, रावण जब चलता था तो धरती कांपती थी महाराज।